दोस्तों, अगर आप भी एक स्टूडेंट हो, फिर चाहे कॉलेज के हों या फिर स्कूल के, आपके पास भी दो चॉइसेस ही होती हैं। पहली, एवरेज स्टूडेंट की तरह पढ़कर पूरा साल निकाल दें या फिर एक टॉपर की तरह पढ़कर एग्जाम्स में फोड़ दें। दोस्तों, आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपके चलने भर से काम नहीं चलेगा, आपको भागना पड़ेगा, वो भी तेजी के साथ में। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी एग्जाम्स में टॉप करो और आपके भी मार्क्स टॉपर्स जैसे आएं, तो मैं जो आपको 5 टिप्स बताऊंगा, अगर आप इसे अपने लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके भी एग्जाम्स में बहुत बेहतर मार्क्स आने लग जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, स्टडी कॉन्शियसली। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल अटेंडेंस के लिए स्कूल या फिर कॉलेज जाते हैं, और जब कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है तो इन स्टूडेंट का ध्यान कहीं अलग अलग जगहों पर होता है। जैसे किसी का ध्यान खेल कूद में लगा होता है तो किसी का गर्लफ्रेंड से चैटिंग करने में। लेकिन वहीं जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनका ध्यान पढ़ाई के समय पर पढ़ाई पर होता है और खेल कूद के समय पर खेल कूद में। अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी कम समय में पढ़ा हुआ याद हो जाए, तो आपको भी चाहिए कि जिस समय आप पढ़ाई करने बैठो उस समय आपका ध्यान केवल पढ़ाई में ही होना चाहिए, यानी कि मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। नंबर 4, स्मार्ट रिवीजन। ज़्यादातर स्टूडेंट चीज़ों को याद रखने के लिए उन चीज़ों का रिवीजन करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर सही से रिवीजन करना कैसे होता है। सही से रिवीजन करना कैसे है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर हमारा दिमाग वर्क कैसे करता है। तो हमारे दिमाग में 2 प्रकार की मेमोरीज पाई जाती हैं। पहली, शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें चीज़ें आपको कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों तक ही याद रहती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको वही चीज़ें कई दिनों तक याद होती हैं। अब ज़्यादातर स्टूडेंट रिवीजन करते समय केवल बुक्स या फिर नोट्स को रीड करने का काम करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि रीड करने से जो हमें चीज़ें याद होती हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती हैं। इसलिए इस तरीके से पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन आपको सही से रिवीजन करने के लिए बुक्स या नोट्स को रीड नहीं करना है, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट को हाईलाइटेड की पॉइंट्स में याद करना है। अगर आपको किसी टॉपिक का मेन पॉइंट ही याद हो जाएगा तो सोचो उसका रिवीजन आप कितने अच्छे से कर सकोगे, उसे आप एग्जाम में कितने अच्छे से डिलीवर कर सकोगे। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग मोर। आपने भी देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि केवल रट्टा लगाने का काम करते हैं, लेकिन वहीं कुछ कम ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि उस टॉपिक का डाउट क्लियर करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने पर फोकस करते हैं। इससे उन्हें वही चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक याद रह पाती हैं, और यही कारण है कि ऐसे स्टूडेंट का मार्क्स हमेशा रट्टा लगाने वालों को कंपैरिजन में ज़्यादा आता है। अगर आप भी चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक याद करना चाहते हैं तो आप भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर फोकस कीजिए, ना कि रट्टा लगाने पर, क्योंकि रट्टा लगाने वालों का दिमाग बस कुछ ही दिनों के लिए एक्टिव होता है, बाकी बाद में वे वही चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन जिसने अच्छे से समझकर पढ़ाई की होती है उसे वही चीज़ें एग्ज़ाम के एंड तक भी याद रहती हैं। नंबर 2, डिसाइड योर टाइम टेबल। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी व्यक्ति को बनाता है महान कि उसे कितना है समय का ज्ञान। अगर आप भी चाहते हो कि आने वाले एग्जाम्स में आप भी टॉप करो और आपके भी मार्क्स 95 या फिर उससे ज़्यादा आएँ, तो आपको भी चाहिए कि आप भी एक टाइम टेबल बना लीजिए, क्योंकि अगर आप टाइम टेबल बनाते हो तो आपको भी पता चल जाता है कि आपको कब, कैसे और कितनी पढ़ाई करनी है, कब घर के कामों को करना है और कब दोस्तों के साथ बातें करनी है। किसी भी काम में आदमी को टॉप करने के लिए आदमी को डिसाइड करता है उसका समय, क्योंकि अगर आपका टाइम टेबल अच्छा है तो आप डेफिनेटली उस चीज़ में महारत हासिल जरूर करोगे। नंबर 1, टीच फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है इस बात का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि उस टॉपिक को आप दूसरे को कितने अच्छे से समझा सकते हो। दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि अगर आप किसी दूसरे को कोई टॉपिक समझा नहीं पा रहे हैं तो समझ लेना आपको भी वो टॉपिक सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आप भी पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि जब भी आपका एग्ज़ाम आए आप
उन कॉन्सेप्ट को ना भूलें, तो आपको भी अपने दोस्तों को वही चीज़ें सिखाते रहना चाहिए, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप भी अपना बेस्ट वर्जन बनते चले जाओगे। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप इन टिप्स को फॉलो करते ही पहले दिन ही 95% अचीव कर लोगे, लेकिन हाँ, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको भी रिजल्ट्स बहुत जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी अमेजिंग एजुकेशन वाली वीडियो में।